हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो। और मम्मी की तबीयत कल ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके नाक की नस वगैरह कोई फट गई थी। तो नन्नू का मुझे शाम को फ़ोन आया था। उसने बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में है, तुझे पता है? मैं कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। पता कैसे होता, वो बताएंगे तभी पता चलता है ना। कंचन की कॉल आई थी मुझे, तब मैं बाथरूम में थी। तो मैंने सोचा चलो बाहर जाके करती हूँ कॉल। बाहर जाके करती, हाँ मैं चला रही हूँ। बाहर जाके करती हूँ। फिर बाहर आके मैं काम में लग गई, मेरे भी ध्यान नहीं रहा। इसका सारा दिन ऐसे चलता रहता है। हाँ, चला रही हूँ। तो ले चम्मच, ले चम्मच से खेलो। तो नन्नू का फ़ोन आया तो रिंग बजी, तो फिर मैंने उठाया। फिर मेरे को ध्यान में कहाँ कंचू का भी आ रहा था। नन्नू की भी ऑडियो कॉल आई। उसकी यूजुअली ऑडियो कॉल नहीं आती, वीडियो कॉल ही आती है लवराज से बात करने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो उठा लेती हूँ, शायद गलती से ऑडियो कॉल लगी होगी उससे। तो फिर उसने बताया था कि ये बात हुई है, ऐसे नाक की नस फट गई, तो ऑपरेशन किया है, अभी हॉस्पिटल में ही है मम्मी। तो फिर ना एकदम से दिमाग पे टेंशन भी पड़ जाती है। इधर घर का भी काम करने होते हैं, पर दिमाग उधर था। मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना कि थोड़ा अजीब सा फील होता है कि अभी एकदम डर बैठा हुआ है दिलों में कि अब कोई भी नहीं रहा, बड़ा मम्मी ही है। तो मम्मी के हम इस तरह सोचते हैं कि मम्मी को तो एटलीस्ट अपना ध्यान रखना चाहिए। मम्मी को पता है कि अब और कोई नहीं है, बच्चों के सिर पे मम्मी ही है हमारे पास। तो फिर नन्नू से बात हुई थी। मम्मी जब थोड़ा मतलब होश में तो थी, बोल रही थी कि मेरे से बात करनी है, तो वीडियो कॉल करवाई थी कंचूरे, पर बोल नहीं पाते, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो सिर्फ देख लिया था मैंने उनको, उन्होंने मुझे। और ज़्यादा तो बात नहीं कर पाए थे क्योंकि अंदर नन्नू बोल रहा था कि नहीं, इतनी बात नहीं करवाई जा रही। तो मैंने उसको बोला था कि रात को जाए तो मेरी बात करवा देना। फिर मैंने सुबह फ़ोन किया था तो नन्नू घर ही था। और सारी रात की टेंशन लगी रही, बस ठीक हो जाए। वैसे कल कंचू बता रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि ख़तरे से बाहर है, पर फिर से खून वगैरह मुंह से आने लगा। तो नन्नू को मैंने पूछा, नन्नू कह रहा था डॉक्टर ने बताया कि वो जो पहले अंदर जमा हो गया था वो निकल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी अभी डॉक्टर राउंड पे आया और दोबारा पूछना, मैं क्या अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है, अभी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है या कैसे भी है, हमें एक्चुअल सिचुएशन जो एक्चुअल कंडीशन है ना वो बताएं। मैं तो वहाँ हूँ नहीं, अब मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड भी है यहाँ नहीं है रहते, और गाड़ी भी हमारी एजेंसी गई हुई है। गाड़ी तो चलो 1-2 दिन में आ जाएगी, पर प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं जाऊँ भी कैसे। तो कल मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि मतलब वीकेंड पे, अभी इस वीकेंड पे तो उनको आना भी नहीं है क्योंकि एक ही छुट्टी है संडे की, तो एक छुट्टी के टाइम पे वो नहीं आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं जैसे ही आऊँगा तो वैसे ही तुझे वहाँ मतलब वो छोड़ के आ पाए तो वो, नहीं तो फिर मुझे मतलब ट्रेन में बिठा देंगे कि मतलब यहाँ से फिर मुझे वो छोड़ने जा सकते हैं जब भी वो आएंगे। तब तक तो मतलब मैं मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकती, पर मेरा मन वहीं अटका हुआ है क्योंकि आप समझ सकते हो ना, माँ तो एक ऐसी चीज़ होती है जो सपने में भी कोई इंसान नहीं सोच सकता माँ से दूर होने के लिए। तो यहाँ बैठी मतलब मैं अपने आप को इतनी हेल्पलेस मान समझ रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब उनको देख भी नहीं पा रही हूँ, उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, उनके पास नहीं जा पा रही हूँ। बट जो अपनी फीलिंग होती है ना वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं समझ सकता क्योंकि सबको बाकी दिन के सारे काम होते हैं ना, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं। सिर्फ जिस पे बीतती है उनको ही पता होता है कि क्या सिचुएशन है, क्या मतलब कैसा उनको फील हो रहा है। तो यही था, मैंने सोचा, मुझे कमेंट आ रहे थे। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा ये होता है कि अपने इमोशंस है ना हैं, तो लो राज, तो मैं चाहती तो कल भी वीडियो बना के डाल सकती थी व्यूज़ लेने के लिए, तो व्यूज़ तो चलो आ ही जाते हैं ना। बट फिर मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं क्यों मन अंदर से मन ही नहीं किया ना ऐसी चीज़ के बारे में बताने का। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे लोग पूछ रहे थे क्या ये सच है, पता नहीं, लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा। कंचे ने वीडियो डाली है फिर भी, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ कि हाँ ये चीज़ सच है, ऐसा हुआ है। और मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही है। गुड्डू का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि अभी उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो वो बोल रहे थे कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाए। तभी मैंने कहा कि अभी डॉक्टर जब नेक्स्ट राउंड पे आएगा ना, तब उनसे एक्चुअल सिचुएशन पूछना कि क्या है क्या नहीं है। अभी इतना पैसा भी नहीं है भाई, अभी यहाँ पे बिल बनाते जा रहे हैं। वो तो पहले आज शायद छुट्टी दे देते, बट अभी आज छुट्टी देने के लग नहीं रहा है।
तो खामखा फिर ऐसे पैसे बनाते रहे। तो गुड्डू कह रही थी कि शायद मतलब लुधियाना ले जाके देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट जब डॉक्टर राउंड पे आएगा उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। वो बता रही थी स्वेलिंग आँखों में, काफ़ी आँखों से पानी आ रहा है। तो अब देखो मैं भी कुछ गैस नहीं कर सकती इस चीज़ में, मुझे भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की और उनको भी नहीं है, बच्चे ही तो हैं सब, किसी को भी इतनी नॉलेज तो नहीं है इस चीज़ के बारे में। जो डॉक्टर बोलेगा देखो वही मानना पड़ेगा। बस यही है कि आजकल तो मतलब कई डॉक्टर्स ने भी तो ये बिज़नेस ही बना रखा है, रखे रखो पेशेंट को और बिल बनता रहता है बस। और एक्चुअल सिचुएशन बता देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भी ठीक है नहीं ठीक है, जैसे भी है एक्चुअल पोजीशन बता देनी चाहिए। बट ऐसे नहीं है कि चलो भाई बैठे हैं तो ठीक है, बैठे हैं बिल बनता जाए, क्योंकि पैसा आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल है भी लगाना, भी किसी के पास भी नहीं है इतना, तो किसी के पास भी ऐसे रखा नहीं होता। हाँ, तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो और बस ठीक हो जाए सब, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ। बाकी देखो मैं जब भी मेरा पॉसिबल हो पाएगा तो मैं तब भी जाऊँगी वहाँ पे। तो मेरा मन भी है कि मैं जाऊँ, भाग भाग के जाऊँ, पर कई बार इंसान मजबूर होता है ना, तो कुछ नहीं कर पाता। बस यही आप सबसे है कि प्रे करिए मम्मी के लिए। और एक तो ये मेरा लड़का ना सारा दिन इतनी शरारत करता है, बस पूछो मत। अभी भी मैंने यहाँ टेबल पे इसको चेयर पे बांध के बिठा रखा है कि मैं 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। हाँ, हैंड्स कहाँ हैं आपके? हैंड्स आपके, नोज़ कहाँ है? नोज़ कहाँ है? नोज़ पकड़ो, अपनी नोज़ पकड़ो, नोज़ पकड़ो, वेरी गुड। हेड कहाँ है लवराज का? हेड कहाँ है? लवराज खाना कहाँ खाता है? लवराज खाना कहाँ खाता है? यहाँ। हेड कहाँ है लवराज का? हेड हेड हेड। आइज़ कहाँ है फिर? आइज़ बताओ, आइज़ थोड़ी सी और ऊपर, थोड़ी सी और ऊपर। तो मेरा तो आधा दिमाग तो ये घुमाए रखता है। और हाँ, अभी प्लास्टिक की कुर्सी पे चढ़ के बैठता है, उसके ऊपर खड़े हो जाता है। अब देखो ये डाइनिंग टेबल की कुर्सी सीट बेल्ट लगा रखी है और देखो क्या कर रहा है ये। अभी बस इसको मैं खाना खिला दूँ और चलिए फिर गाइस मिलती हूँ आपसे। और आई होप, बस सबसे यही प्रे है कर रही हूँ मैं, मतलब सबसे यही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मम्मी के लिए प्रे करें। और मैं भगवान से प्रे कर ही रही हूँ। लवराज ऐसा करता है ये, आप सब सोचते होंगे ना कि कहाँ बिजी रहती है ये, व्लॉग इसीलिए नहीं बना पाती, बिजी इसमें रहती हूँ सारा दिन, पागल करे रखता है ये सारा दिन ऐसे। अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, चला रही हूँ। ये कहता है तो टीवी चला के दे, नहीं तो मुझे यहाँ से उतार। अच्छा ला बेल्ट लगी है, कहाँ उतर के जाओगे? अच्छा मैं चला रही हूँ, वो देखो वो देखो वो चला। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आपसे, जैसे मतलब अपडेट होगी आपको पता चल ही जाएगा। कंचू ब्लॉग डाल ही रही है, वीडियोस डाल ही रही है, मुझे बात करके जितना पता चलता है उतना मतलब मैं बता पाऊँगी। तो जैसे पॉसिबल होगा मेरा जाना या मेरा ना जाना, कैसे भी हो, वो आपको पता चल ही जाएगा।